बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ व्यूवर्स हम लोग बूटस्ट्रैप का कोर्स जो है वो लेकर चल रहे हैं और इसी कोर्स में हम लोग मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे। और अभी हम लोग जो है वो रेस्पॉन्सिव कोलैप्सेबल नैव बार की तरफ चलेंगे। तो व्यूवर्स हम आपको बूटस्ट्रैप अब हम लोग काफ़ी कर भी चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप चीज़ क्या है। दरअसल हम लोग बिल्टन क्लासेस पर हैं, तो इन्हीं बिल्टन क्लासेस को यूज़ करते हुए हम लोग अब एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी जो है वो बनाएंगे। और व्यूअर्स कोलैप्सेबल रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार होगी और बहुत इजीली हम लोग इसको बनाएंगे। और अगर हम लोग इसको इसके अलावा मीडिया क्यूरीज वगैरह से यूज़ करके बनाना चाहें तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो व्यूअर्स हम लोग मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस किस्म की हम लोग नेविगेशन बार बनाने चलेंगे। तो व्यूअर्स मैं अपनी एक साइट पे जाता हूँ। तो व्यूअर्स हम वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पे चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं नेविगेशन बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारी नैव बार है, मेन नैव बार है, ठीक है व्यूअर्स। और अब मैं इसको रेस्पॉन्सिव वे में लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बटन सा है, ठीक है। यहाँ पर एक बटन सा है और इसके ऊपर ये आइकन बार भी है, ठीक है। और अब मैं इसको क्लिक करूँगा, आप देख रहे होंगे ये एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नैव बार है। अब मैंने इसे क्लिक किया तो ये शो हो रहा है, ये हाइड हो रहा है। तो व्यूअर्स और यहाँ पर एक हेडर होता है नैव बार, वो मैं यहाँ पे यूज़ करना भूल गया, मेरे जहन में नहीं रहा असल में। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, अपना ब्रांडिंग करते हैं हम लोग अपनी साइट की, या यहाँ पे साइट का नेम दे देते हैं, लिंक दे देते हैं, या लोगो जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर उसे नैव बार हेडर कहते हैं। तो हम लोग उसके साथ जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और एक इस तरह की कोलैप्सेबल रेस्पॉन्सिव नैव बार आपको बनाना बताऊंगा। तो व्यूअर्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग अपने प्रीवियस पेज पे आते हैं, प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे। और उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जब हम लोग नैव बार बनाएंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व होगा, मतलब जेक्वेरी, लेकिन उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी। तो व्यूअर्स आप लोगों को जेक्वेरी फाइल भी, एक्सटर्नल जेक्वेरी फाइल भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर एक्सटर्नल जेक्वेरी फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपका ये जो टोगल वाला काम है वो नहीं होगा। यानी ये जो हम लोग बटन पे क्लिकिंग कर रहे हैं इस तरह से काम प्रॉपर काम नहीं करेगा वो, ठीक है। क्योंकि हम आपको पता है कि जेक्वेरी यूज़ करने के लिए जेक्वेरी लाइब्रेरी होना ज़रूरी होती है। तो फिर जेक्वेरी लाइब्रेरी हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। google.com पे जाकर और हम लोग सर्च में जेक्वेरी डाउनलोड लिख देंगे, डाउनलोड जेक्वेरी। और डाउनलोड जेक्वेरी के बाद हमारे पास ये लिंक आ जाएगा और हम लोग जेक्वेरी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जेक्वेरी की यूआई लाइब्रेरी वगैरह भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जेक्वेरी के मज़ीद वर्जन्स वगैरह भी हैं। तो हम लोग यहाँ से कॉम्प्रेस्ड वर्जन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमें कंट्रोल ए करके और कंट्रोल सी करके न्यू फाइल के अंदर हम लोग इसको अपने उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। और मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया और मैं अब अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ व्यूअर्स। कंट्रोल सी करके कॉपी करने के बाद और हम लोग यहाँ पर इसको कंट्रोल एन करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको एक्सटेंशन डॉट जेएस करके हम लोग सेव करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और अपने उसी फोल्डर के अंदर हम लोग सेव करेंगे जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है। तो मैंने जेएस के अंदर जाकर इसको डाल देता हूँ। ओवर राइट हो जाएगी ये फाइल क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है UERY jQuery डॉट JS। तो व्यूअर्स अब ये मुझसे ओवर राइट की बात कहेगा तो हम लोग इसको ओवर राइट कर देंगे। और व्यूअर्स अब आप ये देख रहे होंगे हमारे पास जेक्वेरी की फ़ाइल जो है इंक्लूड हो चुकी है और सेव हो चुकी है, ठीक है। और हमने जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा के स्क्रिप्ट SRC करके
और उसको पूरा पाथ देके इंक्लूड करा देनी है जो उसका नाम होगा। तो jQuery का नाम वहाँ पर तो 3.3.1 और इतना लेंदी होकर आएगा, आप उसको रीनेम करके और यहाँ पे दे दीजिएगा। तो व्यूअर्स हमारे पास jQuery जो है हमारी ऐड हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब हम लोग आगे चलते हैं, और अगर आप इसको चेक करना चाहें ऐड कैसे हो चुकी है, तो इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं। और हम jQuery अलर्ट यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और मेरे ख्याल में आपको ये jQuery का आइडिया होगा, तो ये आपको मालूम भी होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी funct फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग jQuery अलर्ट यूज़ कर लेंगे। इसके ऊपर अपनी तवज्जो नहीं दीजिएगा, जिनको अगर आप लोगों को jQuery का आइडिया है, jQuery आती है, तो आपको पता होगा। ये जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी jQuery इंक्लूड हुई है या नहीं हुई है। ओके, और ये jQuery जस्ट अलर्ट लगा के मैं चेक करना चाह रहा हूँ। और अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो व्यूअर्स ये एरर जो है हम लोगों को, क्योंकि jQuery में इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होता है, तो एरर वो शो नहीं करेगा। तो व्यूअर्स ये कोई एरर होगा यकीनन हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अभी इसने अलर्ट शो नहीं किया। और एरर यहाँ शो इसलिए नहीं होता है, DOCU जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। और आप देख रहे होंगे अगर हम लोग कोई PHP या C लैंग्वेज या कोई और यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एरर बता देता है, आपके पास फला लाइन पर फला एरर है। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होता है, आपको पता है इंटरप्रेटर होल प्रोग्राम। एक तो व्यूअर्स हमारी जो jQuery है वो चल गई है, तो इंटरप्रेटर जो है वो होल प्रोग्राम को एक तो एग्जीक्यूट करता है और आपको एरर बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं करता। ये हम लोग अक्सर पढ़ते भी हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूशन करता है। इसलिए हमें लाइन पे एरर का भी पता चल जाता है। लेकिन jQuery जावास्क्रिप्ट वगैरह में इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम लोगों को एरर का नहीं पता चलता। तो व्यूअर्स हम लोगों की सबसे पहली तो हम लोगों ने काम कर लिया कि jQuery UI इंक्लूड कर ली और jQuery लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। तो व्यूअर्स अब हम लोग जल्दी आगे चलते हैं अपने थीम की तरफ, और मैं एक UL बना लेता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। और इस UL के अंदर मैं कुछ LIs भी रख देता हूँ पहले, और इसके अंदर LI में रख देता हूँ, और LI के अंदर कुछ A टैग्स भी रख देते हैं हम एंकर के साथ, href, इसको हैश दे देते हैं, और इस A को क्लोज कर लेते हैं, और इस A के अंदर मैं होम लिख देता हूँ। तो बस 3-4 LIs हम लोग बना लेते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसका रिजल्ट्स देख लेते हैं हम लोग अपने पास कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है इस LI का। तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई होगी। तो जी व्यूअर्स ये आप देख रहे होंगे कि एक अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास बन चुकी है। और हम लोग क्योंकि कोलैप्सिबल रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बना रहे हैं, तो मैं इस UL के अंदर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप जस्ट बिल्ट इन क्लासेस हैं और हमें यूज़ करनी है NAV। अब जब मैं nav यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। व्यूअर्स हम लोग nav का रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक वर्टिकल नेविगेशन बार आ गई, ठीक है, एक। मगर अभी इसका कुछ इतना अच्छा हाल नहीं है, तो हम लोग मज़ीद क्लासेस ऐड करेंगे। और NAVBAR navbar ये एक और क्लास है, यानी हम इसको बताना चाह रहे हैं कि ये एक navbar की nav है। और अब हम इसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं व्यूअर्स। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हमारे पास आ गई है व्यूअर्स, और navbar nav लगाने से। और व्यूअर्स अब हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं। और अब इस पूरे UL को
हम लोग एक डिव के अंदर, बल्कि डिव के अंदर नहीं, नैव के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। नैव के अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं। और नैव, क्योंकि हम लोग डिव भी कर सकते हैं, लेकिन नैव ज़्यादा बेहतर इसलिए कि एसईओ फ्रेंडली भी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सर्च इंजन को ये मालूम हो जाएगा कि आपका मेन नेविगेशन बार है ये। और इसके अंदर हम लोग कुछ क्लासेस भी यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की। अब मैं सबसे पहले एक क्लास यूज़ करता हूँ, नैव बार। तो व्यूअर्स, अब आपने देखा होगा उससे पहले कि वहाँ पर जो हम लोगों ने नैव जो हमने यूज़ किया था, तो इसका क्या कहते हैं, जब हमारी ये इस कंडीशन के अंदर नैव बार थी, तो इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं था और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं एक क्लास यूज़ करूँगा नैव बार डिफ़ॉल्ट की। तो अब आप इसका बैकग्राउंड सब डिफरेंस देख लेंगे। मैंने एक क्लास यूज़ की है नैव बार डिफ़ॉल्ट की। सबसे पहले रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो बस अब आप देख रहे होंगे कि ये किस किस्म का है। अब हमने नैव बार डिफ़ॉल्ट की क्लास यूज़ किया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो बस अब आप देख रहे होंगे कि ये इसमें जो है वो कितनी डिफरेंस आ गई है। और अच्छा, इसको हम लोग अगर तो अब आप देख रहे होंगे कि इसको हम एक कंटेनर के अंदर भी बंद कर देंगे। इसको अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसकी लेफ़्ट की स्पेसिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो इसको हम एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं यूएल को, ताकि हमारे पास लेफ़्ट की स्पेसिंग भी बेहतर हो जाए। तो और एक और क्लास पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक नैवबार INVERSE इन्वर्स हम लोग यूज़ करते हैं व्यूअर्स। तो अब आप इन्वर्स के अंदर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि नैवबार इन्वर्स हमारे पास किस किस्म का बैकग्राउंड आ गया इसका। जस्ट हमने क्लासेस यूज़ किए हैं, तो ये हमारे पास नैवबार इन्वर्स है। तो व्यूअर्स, मैं अभी नैवबार डिफ़ॉल्ट पे ही काम करूँगा। तो मैं इसको इन्वर्स की जगह DEFAULT नैवबार डिफ़ॉल्ट। और व्यूअर्स, अब हम आगे चलेंगे। जो कि लेफ़्ट इसकी स्पेसिंग का इशू हो रहा था हमारे पास, तो इसको जस्ट हम लोग एक कंटेनर के अंदर बंद कर देंगे इस यूएल को, ठीक है व्यूअर्स। div CLASS क्लास कंटेनर CONTAINER। तो व्यूअर्स, ये div हम लोगों ने इसको इसको यूएल को हमें कंटेनर के अंदर बंद करना है, ठीक है व्यूअर्स। और जी बिल्कुल, यूएल के ऊपर ही मैंने कंटेनर बनाया है और इसी यूएल को हम लोग कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी वो लेफ़्ट की स्पेसिंग का इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हो जाना चाहिए अब। और हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव वे में लेकर आते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेफ़्ट की स्पेसिंग का इशू सॉल्व हो गया। हम लोगों ने जस्ट कंटेनर के अंदर इसको बंद कर दिया। और व्यूअर्स, अब हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि ब्रांडिंग हुई हुई थी नैव बार की। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग के लिए अब हम लोग करेंगे आगे। तो हम लोग जो है ब्रांडिंग के लिए एक अलहदा से डिव बना लेते हैं। और ब्रांडिंग के लिए हम लोग डिव बनाएंगे, उसमें एक क्लास होगी नैव बार हेडर की, क्योंकि व्यूअर्स वो नैव बार का हेडर है जो कि मैंने आपको बताया था। और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ नैव बार हेडर की, NAVBAR नैव बार HEADER नैव बार हेडर। और व्यूअर्स, इसके अंदर हम लोग एक ए टैग यूज़ कर लेते हैं, href। मैं हैश लगा देता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं एक लॉस करके वीडियो TUTORIALS वीडियो ट्यूटोरियल्स .com कर देता हूँ व्यूअर्स। और अब हम इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं नैव बार हेडर का, क्योंकि नैव बार हेडर हम लोग जब रेस्पॉन्सिव वे में आएंगे तो जब भी हमें दिखाई देगा। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि वीडियो tutorials.com हमारे पास किस वे में नज़र आ रहा है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं नैव बार हेडर को एक क्लास। अब हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये इसका ब्रांड है नैव बार का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है CLASS। इस ए को हमें क्लास देनी होगी एंकर टैग को, NAVBAR नैव बार
BRAND। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा नैवबार ब्रांड करने से, और हमारे पास ये किस वे में हो जाएगा दोबारा से। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि एक बेहतर वे में यहाँ पर आप अपनी साइट का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा IMG SRC करके, जिसे इमेज टैग हम लोग देकर लोगो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप वो लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि हमें कोलैप्सेबल बनाना है। तो व्यूअर्स इसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों का अभी नैवबार हेडर है, इसी के लेफ़्ट साइड पर एक बटन बना हुआ आता है जो कि हम लोगों को यहाँ पर शो और हाइड का काम करेगा, हमारी नैव बार को शो और हाइड का काम करेगा। तो व्यूअर्स अब एक बटन बनाते हैं हम, और उसके अंदर कुछ बार्स भी थी, BUTTON बटन और BUTTON। तो व्यूअर्स इसी डिफ के अंदर हम लोग एक बटन बनाते हैं, और बटन को क्लास देनी है हम लोगों को नैवबार टॉगल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नैव बार को टॉगल करना है। और टॉगल मतलब शो है तो हाइड कर दे, हाइड है तो शो कर दे, स्लाइड अप है तो स्लाइड डाउन कर दे, स्लाइड डाउन है तो स्लाइड अप कर दे, यानी उल्ट करना है, टॉगल अपोजिट करना है। NAVB नैव बार टॉगल, TOGGLE नैव बार टॉगल। और हम इसको दे देते हैं DATA डाटा टॉगल। ये अब आप ये हम लोग अब इसके अंदर डाटा टॉगल और ये नैव बार टॉगल अब हम लोग जे क्वेरी यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कितना इजी है यहाँ पे, और हम लोग इसको दे देंगे डाटा टॉगल में दे देंगे हम लोग इसको कोलैप्स, COLLAPSE, क्योंकि हम लोग कोलैप्सेबल नैवबार बना रहे हैं। और ये मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं कोड लिख लूँ कि ये क्या चीज़ की हम लोगों ने यहाँ पे कोलैप्स क्यों लिखा। और यहाँ पर एक डाटा टारगेट यूज़ कर लेता हूँ, डाटा TARGT डाटा टारगेट हम लोग यहाँ पर ID दे देंगे, और यही डाटा टारगेट माई मेन्यूज MENUS। और व्यूअर्स ये हम किस टारगेट को, किस डाटा को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसको जस्ट हम लोगों ने बताना है, और यही ID उस वक्त हम लोग अपनी नैव को भी देंगे। अभी मज़ीद आगे चलूँगा मैं। तो व्यूअर्स इस कोड को आप गौर से देख लें कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लास दी है क्योंकि हम लोग नैव बार को टॉगल करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद डाटा टॉगल हमारे पास है, कोलैप्स है, COLLAPSE कोलैप्स है, और डाटा टारगेट जो है ये क्लास हम लोग देंगे अभी वहाँ पर एक ऊपर, और डाटा टारगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, माई मेन्यूज़। ID हमने दे दिया, हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं मैं अभी आपको मज़ीद आगे बताता हूँ। और व्यूअर्स जो हम लोगों ने यहाँ पर एक यूज़ किया था, एक आइकन बार हम लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी, तो एक हम लोग स्पैन क्लास दे देते हैं, बटन के अंदर स्पैन बना देते हैं, और इसके बिल्टन जो है वो आइकन्स हैं हमारे पास, ठीक है व्यूअर्स। और हम लोग इसको क्लास दे देंगे, CLASS क्लास दे देते हैं आइकन बार, एन आइकन BAR बार। तो व्यूअर्स ये जो हमारे पास आइकन बार है ये हमारे पास बिल्टन क्लास है इसकी, और इससे हमारे पास बटन पर एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। और ये जितनी आप यूज़ करना चाहें आइकन बार्स, जितने आप बार्स दिखाना चाहें वहाँ अपने शो हाइड के जो बटन है हमारे पास रेस्पॉन्सिव हो जाती है जब हमारी साइट। तो शो हाइड का जो बटन है उस पर आप जितने आइकन्स दिखाना चाहें, लेकिन 2 या 3 ही होते हैं, ज़्यादातर 3 होते हैं, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये टॉगल इसको सही तरह से टॉगल करेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर मैं 2 आइकन बार और यूज़ कर लेता हूँ व्यूअर्स। तो अभी आप ये देख रहे होंगे हमारी ब्रांडिंग भी हो गई है, और यहाँ पर वो बटन भी आ गया। अब थोड़ा सा ये फंक्शनल मज़ीद होगा क्योंकि हमें कुछ क्लासेस ऐड करनी है अपनी नैव बार में। यहाँ पर हमने बटन को तो वो फंक्शनैलिटी दे दिए। आपको पता होगा कि jQuery में के अंदर हम लोग किस तरह काम करते हैं कि उसको ID देनी होती है कि कौन से को शो करे, कौन से को हाइड करे। बस आप यही समझ लें, हमने वहाँ पर ID बना भी दी है। और ये 3 आइकन बार्स जो है मैंने यूज़ कर लिए व्यूअर्स। और जी व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे एक बेहतर वे में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। आइकन बार्स आ गई। और व्यूअर्स अब हम लोगों ने यहाँ पर क्लास यूज़ की थी,
डाटा टॉगल के अंदर भी एक क्लास यूज़ की थी कोलैप्स की, और डाटा टारगेट के अंदर हमने एक आईडी यूज़ की है माई मेन्यूज़ की। तो व्यूअर्स अब हम लोगों को ये क्लासेस जो हैं यहाँ पर देनी है, और हम अपने इस यूएल को इन क्लास इस एक डिव के अंदर रैप करते हैं। सबसे पहले ये यूएल हमारा एक डिव के अंदर रैप हो जाएगा, और ये जो मैंने आपको बताया कि डाटा टॉगल और व्यूअर्स ये यूएल ये डिव जो है ना, ये कौन सा डिव मैंने क्लोज किया हुआ है, और व्यूअर्स ये यूएल हमारा हमेशा मैंने गलती से कंटेनर के अंदर डिव को यूएल को क्लोज नहीं किया था, तो ये इस तरह से हमारा यूएल रहेगा। और अब इस यूएल के अंदर हमारा ये डिव क्लोज हो गया व्यूअर्स। एक डिव के अंदर हम लोगों को रैप करना है अपना पूरा यूएल, और इस यूएल को हम लोग क्लास दे देंगे CLASS क्लास कोलैप्स, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बटन के ऊपर क्या कहा था, कोलैप्स COLLAPSE। डाटा टॉगल पे हम लोगों ने कोलैप्स कहा था, और एक और क्लास है हमारे पास नैवबार कोलैप्स COPSE। तो व्यूअर्स ये बूटस्ट्रैप की बिल्टन क्लासेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। नैवबार कोलैप्स हमारे पास एक कोलैप्सेबल नैवबार मतलब हो जाएगी हम लोग, क्योंकि अब बूटस्ट्रैप की थोड़ी बहुत jQuery हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने यहाँ पर ये बता दिया कि हम लोग इस वाली, क्योंकि हम लोगों ने अपने बटन पर जब हम लोगों ने डाटा टॉगल के अंदर कोलैप्स लिखा, जी व्यूअर्स यहाँ पर हम लोगों ने डेटा टॉगल के अंदर हम लोगों ने कोलैप्स लिखा, तो यहाँ हमने क्लास बता दी कि कौन सी को कोलैप्स करना है। अब हम लोगों ने जाहिर से होते वो क्लास बनानी भी है, और डेटा टारगेट के अंदर आईडी भी हम लोगों ने दे दी पहले ही से। यहाँ पर आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन वही आईडी फिर आपको अपनी नैव पे भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को जिस चीज़ को शो हाइड कराना है उसको बताना तो पड़ेगा कि हमें किसी शो हाइड कराना है। तो व्यूअर्स अब हम लोग यहाँ पर एक और क्लास यूज़ कर लेते हैं, एक आईडी जो कि हमने वहाँ दी, क्योंकि हमें इसे शो हाइड कराना है। तो माई MENUS वहाँ पर हैश लगा के इसलिए हमने बताया क्योंकि वहाँ पे हम लोग आईडी टारगेट करवा रहे हैं, और यहाँ तो हम जस्ट जैसे आईडी देते हैं माई मेन्यूज़। और व्यूअर्स वहाँ पर भी मैंने माई मेन्यूज़ की आईडी दी, और कंट्रोल S करके अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ कि अब ये कोलैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी नैवबार कोलैप्स से हमें अब देखिएगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही अब ये हम यहाँ पर आए हैं, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, रेस्पॉन्सिवनेस इसकी ख़त्म करता हूँ, तो ये मेरे पास एक फुल मेन्यू हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको रेस्पॉन्सिव वे में लाऊंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हो, अब ये देख रहे होंगे कि ये मेरे पास नेविगेशन बार इस तरह से है, और जैसे ही ये किसी रेस्पॉन्सिव छोटे डिवाइस पर खुलेगा, जैसे किसी छोटे डिवाइस पे इसको कोई विजिट करेगा, तो आप देख रहे हैं किस सिचुएशन में। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे प्रॉपर हमारे पास रेस्पॉन्सिव मेन्यू बन चुका है, और क्लिक कर रहा हूँ शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, यानी टॉगल हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अपोजिट कर रहा है। और यहाँ पर ये ब्रांडिंग है हमारी साइट की, यहाँ पर आप ब्रांडिंग इसकी कर सकते हैं, कोई भी इमेज भी दे सकते हैं, आप लोगो भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने videotutorials.com में टेक्स्ट पे कर रहा था। तो व्यूअर्स अब हम लोग जो है एक कामयाब हो गए, एक साइड बार जो है वो नैव बार बनाने में कोलैप्सेबल। और व्यूअर्स अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉप डाउन बनाना चाहें, ड्रॉप डाउन अगर हम बनाना चाहें तो इसको फॉर एग्जांपल अब मैं ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ यहाँ इस वाली पर, मैं इस वाली LI पे मैं ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई हम लोगों को यहाँ पे एक मैं सर्विसेज, होम की जगह सर्विसेज कर देता हूँ, होम की जगह मैं कर देता हूँ सर्विसेज SERVICES सर्विसेज कर देता हूँ व्यूअर्स। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ड्रॉप डाउन हो जाए सर्विसेज में, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जो भी हमारी ड्रॉप डाउन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे LI को फिर क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन, DROPDOWN ड्रॉप डाउन। और व्यूअर्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाह रहे हैं अब, और इसके एंकर टैग को भी मुझे क्लास देनी होगी इसके एंकर टैग को जो मुझे क्लास देनी होगी वो होगी ड्रॉप डाउन टॉगल की। और व्यूअर्स आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों ने
नैव बार टॉगल की क्लास यूज़ की थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग नैव बार को टॉगल करना चाह रहे थे, और अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन को टॉगल करना चाह रहे हैं, DOWN ड्रॉप डाउन, TOGGLE। तो व्यूअर्स ये हमने एक क्लास दे दी ड्रॉप डाउन टॉगल, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो एरर तो जनरेशन होगी नहीं। तो व्यूअर्स ड्रॉप डाउन टॉगल का, और फिर हम लोग एक और यहाँ पर डाटा टॉगल दे देंगे, डाटा TOGGLE डाटा टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन टॉगल, DROPDOWN ड्रॉप डाउन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन डाटा टॉगल भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन देंगे, या आई थिंक ड्रॉप डाउन टॉगल देंगे। पहले मैं ड्रॉप डाउन ही देकर यूज चेक कर लेता हूँ, बल्कि ड्रॉप डाउन टॉगल, चले ड्रॉप डाउन देते हैं, या ड्रॉप डाउन टॉगल होगा, वो खुद ही अभी जब हम लोग रन करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, काम नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसी li को इस li के अंदर हम लोग एक ul बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को ड्रॉप डाउन देना है। आपको पता है ड्रॉप डाउन देने के लिए हम लोगों को नेस्टेड यूज़ करना होता है। तो अब हम लोग इसके अंदर ul दे रहे हैं, और हमारे कितने, और इसको एक क्लास देनी है CLASS ड्रॉप डाउन मेन्यू की, ड्रॉप डाउन MENU। तो जी व्यूअर्स इसके अंदर हम लोगों को एक क्लास देनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू की, और अब हमें यहाँ पर एक li यूज़ करना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने एक ul बनाया है, और उसके अंदर हम लोगों को li भी लगाना है। जो हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, AHREF, और इसको मैं हैश दे देता हूँ, हैश, और इसमें रख देता हूँ वेब डिज़ाइन, WEB DESIGN, और इसको मैं यहाँ पर वेब डिज़ाइन में इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ व्यूअर्स। और जितने एलाइज हम लोग बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर हम बना सकते हैं, जो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आप शो करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम लोग इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है। हम लोगों ने सर्विसेज पे यूज़ किया था, तो अब हम लोग देख लेते हैं। जी व्यूअर्स हमारे पास वही क्लास हमारी बिल्कुल बेहतर है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का हम ड्रॉप डाउन भी हम लोग करा पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ड्रॉप डाउन दिए थे व्यूअर्स, और हम वही ड्रॉप डाउन की क्लास यूज़ करनी है। ड्रॉप डाउन टॉगल हम लोगों ने जस्ट वहीं पे यूज़ किया था, वो जो क्लास मैंने कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त यूज़ की। और व्यूअर्स अब हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर एक लगानी होगी कि हम लोगों को पता तो चले कि यहाँ ड्रॉप डाउन है, तो एक आइकन छोटा सा नज़र आ रहा होता है, आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन के हवाले से। तो वो एक इसकी क्लास होती है जो कि कैरेट के नाम से होती है व्यूअर्स। तो हम अभी कैरेट की एक क्लास यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्पैन की, और यहाँ पर चलते हैं सर्विसेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन है, और यहाँ पर एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ मैं कैरेट की, सर्विसेज स्पैन यूज़ करता हूँ, SPAN स्पैन, और फिर यहाँ पर SPAN स्पैन, और एक क्लास होती है इसकी कैरेट की, एक कैरेट सा आ जाएगा CLASS क्लास CARET कैरेट। तो अभी बस अब हम लोग इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि कैरेट से हमारे पास क्या आया है। तो जी व्यूअर्स अब यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन है कैरेट की क्लास यूज़ करने से। तो व्यूअर्स अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये एक हमारे पास रेस्पॉन्सिव कोलैप्सेबल ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के साथ हमारे पास नैव बार आ गई है व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये देख रहे हैं यहाँ पर भी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप मज़ीद अपनी लर्निंग को इन्हांस कीजिए, और लोगों को भी जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए। videotutorials.com पर आइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आइए। तो अगली वीडियोज़ के लिए मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।